भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत की धरती तक सीमित नहीं था। इस संघर्ष की आग विदेशी भूमि पर भी उतनी ही प्रचंड थी। आज के स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में हम जानेंगे ऐसे ही शख्स श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, जिन्होंने विदेश में रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। श्याम जी एक ऐसे दूरदर्शी नायक थे जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी और भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1957 को गुजरात के मांडवी शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मांडवी और भुज में पूरी की। बाद में वे संस्कृत और वेदों के अध्ययन के लिए मुंबई गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। स्वामी दयानंद के विचारों ने श्याम जी के मन में देशभक्ति और सुधारवादी भावना को जन्म दिया। 1875 में श्याम जी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड में बैरिस्टर की उपाधि मिली। उनकी विद्वत्ता और भाषण कला ने यूरोप में उनकी ख्याति बढ़ाई, लेकिन श्याम जी का मन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था। वे ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीयों के जुल्म को देखकर व्यथित थे। 1905 में श्याम जी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो हिंदुस्तानी इनकलाबियों के लिए एक केंद्र बन गया। इंडिया हाउस न केवल एक छात्रावास था, बल्कि एक ऐसा मंच भी था जहां भारतीय युवा आज़ादी की लड़ाई के लिए संगठित और जोश से भरे हुए होते थे। श्याम जी ने इसे एक बौद्धिक और इनकलाबी गतिविधियों का केंद्र बनाया, जहां भूपेंद्र नाथ दत्त, मदन लाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारी एकत्र होते थे। इंडिया हाउस में श्याम जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका शुरू की, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की आलोचना करते और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देते थे। इस पत्रिका ने न केवल भारतीयों को बल्कि यूरोपीय बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। श्याम जी का मानना था कि आज़ादी केवल प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि संगठित और सशस्त्र लड़ाई से मिलेगी। श्याम जी ने इंडिया हाउस के माध्यम से भारतीय युवाओं को न केवल बौद्धिक रूप से तैयार किया, बल्कि उन्हें हथियार चलाने और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का प्रशिक्षण भी दिया। उनके नेतृत्व में इंडिया हाउस ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। श्याम जी ने भारत में क्रांतिकारी संगठनों जैसे अभिनव भारत के साथ भी संपर्क बनाए रखा। उनका सबसे बड़ा योगदान था युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित करना। मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में करजन वाइली की हत्या की, श्याम जी के शिष्यों में से एक थे। ढींगरा की इस कार्रवाई ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। श्याम जी ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि आज़ादी के लिए कुर्बानी जरूरी है, और उनका यह पैगाम कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। श्याम जी की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। 1907 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इंडिया हाउस पर दबाव बढ़ाया, जिसके कारण श्याम जी को लंदन छोड़कर पेरिस भागना पड़ा। पेरिस में भी उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन नहीं रोका। वे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्याम जी ने जर्मनी में रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम किया। उन्होंने गदर आंदोलन और अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ सहयोग किया, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य की समस्याओं ने उन्हें धीमा कर दिया। 30 मार्च 1930 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उनका इंतकाल हो गया। अपने अंतिम दिनों तक वे भारत की स्वतंत्रता के लिए मुखलिस रहे। श्याम जी कृष्ण वर्मा की विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा प्रज्वलित क्रांतिकारी चेतना में निहित है।
इंडिया हाउस ने न केवल क्रांतिकारियों को एक मंच प्रदान किया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय विदेशी धरती पर भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। उनकी पत्रिका और विचारों ने विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पहचान दिलाई। हालांकि श्याम जी की कहानी को इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। फिर भी श्याम जी जैसे क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं है। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं बल्कि लड़कर हासिल की जाती है। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को नई दिशा दी। उनकी दूरदर्शिता, साहस और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। इंडिया हाउस और उनकी पत्रिका आज भी उनके क्रांतिकारी विचारों के प्रतीक हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हमें श्याम जी जैसे अनसुने नायकों को याद करना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की कीमत अनमोल है और इसे हासिल करने के लिए हर भारतीय को अपने स्तर पर योगदान देना होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी ना भूलें और इसके सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहें। दोस्तों, ऐसे और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।